क्रूस का चिन्ह। प्रभु कर मंदिर झिलमिली मंदिर चमकेला सोना दमकेला। प्रभु कर मंदिर झिलमिली मंदिर चमकेला सोना दमकेला। आवा आवा हे भाई मन आवा बहिन मन आवा आवा हे भाई मन आवा बहिन मन। आज का मिसा बलिदान में हम लोग श्रीमती आस्था जैन उनका स्वस्थ लाभ के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और जो पुराना कठिनाई था, रात भर नींद नहीं आते हैं, उसी से पीड़ित है, उसके लिए प्रभु चंगा करने के लिए और पढ़ाई में सफलता सहायता देने के लिए हम लोग ये मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। और अंबिकापुर से आनंदिनी श्रीमती आनंद अपने बेटी अनी अंकिता के लिए, अपने बेटी अंकिता के लिए, बेटा के लिए भी, दोनों के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। और अंबिकापुर से पुष्पिका टप्पू उनका परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। दोनों बेटा और बेटी दोनों लोगों को भी अच्छी जोड़ी मिलकर शादी होने के लिए मिसा बलिदान में भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और अंबिकापुर से मेरी यक्का उनका परिवार से दीपक के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। अच्छी नौकरी लगकर और बढ़िया से शादी होकर प्रभु का आशीष में आगे बढ़ने के लिए मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। और मतियास मिंज के लिए भी प्रार्थना करना चाहती है। और उदयपुर जसपुर तरफ से अंजन, उसके लिए भी जो बहुत साल लगभग 6-7 महीने से एक्सीडेंट होकर बेड में पड़ी हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा खा रही, भगवान उसको और जल्दी से चंगा करने के लिए, ठीक होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आइए, और जो भी अन्य व्यक्ति मतलब के लिए जो भी हम लोग नहीं चढ़ा पा रहे, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, और अपने व्यक्तिगत मतलब के लिए भी प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए, इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को, कमजोर को याद करते हैं, प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर खुदा प्रभु के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं हमारे मालिक से, स्वर्ग के सभी दूतों और संतान आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अपनी प्रजा की प्रार्थना या दया पूर्वक सुन और समस्त मानव जाति को शांति का वरदान दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीत रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 6 से 13। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर
है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु यह कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा। मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं करूंगा। यदि यह विधान नया कह कर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया। जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है, वह लुप्त होने को है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु पहाड़ी पर चढ़े, वह जिनको चाहते थे उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अपदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। यीशु ने इन 12 को नियुक्त किया। शिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबदे के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, जिनका नाम उन्होंने बोअनेग्रस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, आंद्रेयस, फिलिप, बर्तलोमी, मत्ती, थोमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, तदियुस और शिमोन को, जो उत्साहित कहलाते हैं, और यूदस इस्कारियत को, जिसने यीशु को पकड़वाया। क्या प्रभु का सुसमाचार है। हम पूरा दुनिया में ऐसा चाहते हैं, बिना बोके लोलना चाहता है, बिना रूपा लगा के काटना चाहते हैं, और बिना पढ़ाई करके भी फर्स्ट क्लास मिलना चाहते हैं। पढ़ना तो आधा घंटा, मार्क तो मिलना चाहिए 90%। हम ऐसा लोग हैं, बिना प्रार्थना का भी आशीष चाहते हैं, बिना प्रार्थना के नौकरी लगना चाहते हैं, बिना मेहनत का भी, कसरत का भी चंगा रहना चाहते हैं, सुस्वस्थ रहना चाहते हैं।
सब कुछ ऐसा ही हमारा दुनिया में हम लोग आशा करते हैं। लेकिन आज का सुसमाचार में प्रभु अपने 12 प्रेरितों को बुला के पहाड़ पर प्रार्थना करके उनको अपदूत को निकालने के लिए शक्ति दिया है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी शक्ति दिया है, प्रभु के साथ रहकर प्रार्थना करने के लिए सिखाया है। ऐसा नहीं कोई आशा नहीं करते मैं भी जाकर अपदूत को निकाल सकता हूं। प्रार्थना में शक्ति है। हम भी प्रार्थना में भी कमजोर होता है, काम करने में भी कमजोर होता है, हर चीज पे कमजोर होता है, पीछे होता है। प्रभु चाहे तो उन लोगों को चलो आपके लिए मैं पवित्र आत्मा की शक्ति दे रहा हूं, चाहे भेज सकते हैं, लेकिन प्रभु सिखाया है, प्रार्थना का मतलब सिखाया, प्रार्थना का शक्ति उनको सिखाया, तब उनको चलो आप दूत को भगा दो और सुसमाचार को फैला दो, उनको शक्ति दिया है। हम हमेशा ये देखना चाहिए, सीखना चाहिए, जैसे मेहनत है इस तरफ भी हमको आशीष मिल जाते हैं। जैसे बोते हैं वैसे ही हम लोग काट सकते हैं। जैसे मेहनत करते हैं इसी तरफ ही हमको मार्ग भी मिलता है, इस तरफ के हमको नौकरी भी मिल जाते हैं। तो हम सभी लोग सीखना चाहिए, पहले कदम उठाना है, मेहनत करना और प्रार्थना करना, प्रार्थना करके प्रभु के साथ रहने के लिए कोशिश करना है। जब हम आजकल वो सोचते हैं नाना प्रकार का काम में हम लोग व्यस्त है, कोई बस में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, प्रार्थना में लगे रहो, मन में मन को प्रभु को स्तुति करो। और कोई ऑफिस में बैठते काम करते हैं, आपका अच्छे काम जो भी अच्छा काम करते हैं वो हमेशा प्रभु के साथ रहते हैं, अच्छा काम करते ही प्रभु के साथ रहना है, उसको हम लोग सीखना चाहिए। और देखिए ना हमारा प्रभु ऐसा है, पहले पाठ में सुनते हैं, मैं उनका अपराध को क्षमा करता हूं। प्रभु जानते हैं हमारा कमजोरी को, जानते हैं, लेकिन प्रभु भी चाहते हैं हम अपने कमजोरी के साथ प्रभु के सामने सरेंडर हो जाए, ताकि प्रभु बोलते मैं उनका पाप को क्षमा करूंगा, वो पाप को कभी भी याद नहीं करूंगा। हमारे जीवन में कभी कभी लड़ाई होता है, दोस्त होता है, और फिर लड़ाई होने के बाद पुराना का लड़ाई का बात निकालता है। हमारा प्रभु ऐसा नहीं, इंसान नहीं है वो सब चीज को रिपीट करने के लिए, आप पहले वो पाप किए हैं, ये पाप किया नहीं। एक बार प्रभु का नजर में हम सब लोग आया है, हमारा पाप क्षमा किया गया है, जिंदगी के लिए पाप क्षमा किया जाए। वही पाप के बारे में प्रभु कभी हमको दंडवत नहीं करेगा, शिक्षा नहीं करेगा, हमको परेशान नहीं करेगा। हमको क्षमा करने के बाद प्रभु उतना ही आशा करता है, आशीष देते हैं, और अपने जो भी पूर्व का पाप प्रभु हमेशा याद नहीं करता है। कभी कभी हम लोग सुनते हैं, हम लोग में भी पाप स्वीकार हम लोग सुनता है, तो कोई ऐसा पाप स्वीकार में होने के लिए भी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा रहता है, बार बार ऐसे है, फिर भी मेरे को लगता है मैं बार प्रभु मेरे लिए आशीष, पाप स्वीकार में भी एक बार पाप क्षमा करने के बाद प्रभु का आशीष मिल चुका है। लेकिन पूर्ण दिल से, परिपूर्ण दिल से क्षमा के लिए तरसना चाहिए, बोलने के लिए नहीं। परिपूर्ण दिल से तरसेगी तो प्रभु हमेशा हमको क्षमा करेगा, वो पाप को कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी याद नहीं करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम भी मेहनत करने के लिए, और जो भी हमारा पाप के लिए परिपूर्ण दिल से प्रभु के पास जाने के लिए, ताकि हमको परिपूर्ण का क्षमा मिले, आशीष मिले। आमीन। कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान, कितना महान, कितना महान। पापी न खातिर जगत में आई, पापी न खातिर जगत में आई,
देना महान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम जितनी बार तेरे पुत्र की स्मृति में यह बलिदान अर्पित करते हैं, हमारी मुक्ति का कार्य पूरा होता है। हम पावन यूकरिस्ट का समारोह योग्य रीति से मना सके, यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु में लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिते हैं, परम उचित है हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उच्च अपराधी ठहराए और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह पर अपने आत्मा के संसस्ते पवित्र करते कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपी गई है, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बात के भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था न कर जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम जब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया बेसुध तथा इस प्रेम से बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बेसुध जो पुनरुत्थान की आशा में परोसे जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरी स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाध तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेम से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलिसिया के विश्वास पर दुष्टा और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु की गोद में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। चढ़ा हुआ हमेशा मतलब के लिए महामारी का मध्यस्थ से हम लोग प्रार्थना करता है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बड़ाई हो, जैसे वादी में थी अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हमारे हृदय में अपने प्रेम की भावना भर दे, जिनको तूने एक ही दिव्य रोटी से खिलाया है, उनको अपने प्रेम के सूत्र में भी एक कर दे। यह निवेदन सुन ले प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादे में थी अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत हमारी रक्षा कीजिए। मरे हुए सब विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर के दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।